तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है सरोकार क्लासेस में। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और देखते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया है। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर. Find the height of the cylinder. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जानना होगा बच्चों कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और ये क्वेश्चन जो ये एक्सरसाइज है 13.3 ये किस पे टोटली बेस्ड है। तो आपको मैं ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 13.3 जो है एक्सरसाइज ये आपका टोटली बेस्ड है वॉल्यूम पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको गिवन है बच्चों, यहाँ पर गिवन आपको एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दे रखा है 4.2। तो रेडियस ऑफ स्फीयर ये आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। देन कह रहा है उसे मेल्ट किया गया और आपको क्या फॉर्म किया गया, फॉर्म किया गया आपका सिलेंडर और रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको 6 दे रखा है सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है बच्चों आप हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर दीजिए। डायग्राम देखा जाए तो आपका देखिए ऐसा एक स्फीयर आपके, ठीक है, जिसका रेडियस आपको दे रखा है 4.2 और इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया एक सिलेंडर में जिसका आपको हाइट दे रख फाइंड आउट करना है और आपको रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको फाइंड करना था हाइट। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आप किसी एक बॉडी को चेंज करते हैं दूसरी बॉडी में, उसका शेप बदलते हैं तो उसका क्या सेम रहता है, तो आपका सेम रहता है वॉल्यूम। क्या सेम रहता है, वॉल्यूम। ठीक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आप इस कॉन्सेप्ट को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब और आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के तो आप जरूर चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको खोजने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए बच्चों अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब आपको जस्ट पुट कर देनी होगी वैल्यूज़ को। जब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे आपको आ गया है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर 4/3 देखिए दोनों साइड पाई है तो पाई को हम काट सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें एच की वैल्यू चाहिए तो हमने एच यहाँ रखा, एच को हमने साइड रखा और वैल्यूज हमने आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो आपका आ गया 4/3 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आर सेम नहीं है, ये जो आर क्यूब है ये आपका स्फीयर है, ये आपका क्या है, ये आपका है स्फीयर। ये जो आपका है आर क्यूब है ये आपका स्फीयर का है और ये जो आर स्क्वायर है ये आपका है सिलेंडर। तो आपको एक कट नहीं करना है, ये आपको इंडिकेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे सॉल्व करेंगे 4/3 आपका आ गया 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, क्योंकि आपका जो स्फीयर का रेडियस दे रखा है वो 4.2 दे रखा है और सिलेंडर का आपका जो रेडियस दे रखा है वो 6 इंटू 6 दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करने पर बच्चों आप आ जाएंगे एच इज इक्वल्स टू 2.74 सेंटीमीटर। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई सोचना समझना नहीं है। जस्ट आपको करना क्या है कि आपके दोनों बॉडीज़ की आपको ध्यान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी आप एक बॉडी को दूसरे शेप में चेंज करते हैं तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। जस्ट इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। A metallic sphere of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बच्चों कि आपके पास 3 स्फीयर है, मैंने माना मेरे पास 3 स्फीयर जो हैं वो ये हैं। ठीक है, और इसको आपने ऐड किया तो आपका एक रिजल्टिंग स्फीयर आ रहा है, वो मैंने मान लिया कि मेरे पास वो रिजल्टिंग स्फीयर ये है। आपको कह रहा है कि जो आपका छोटा वाला रेडियस है स्फीयर है वो आपका 6 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, उससे बड़े वाले का 8 सेंटीमीटर है, देन उससे बड़े वाले का आपका 10 सेंटीमीटर है। और आपको फाइंड आउट करना है जो सबसे बड़ा वाला जो रिजल्टिंग है उसका रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है बच्चों। आपको करना क्या है, जस्ट आपको इन तीनों स्फीयर के वॉल्यूम को निकालना है और ऐड कर देना है और रिजल्टिंग के इक्वल रख देना है। आप जब इक्वल रखेंगे तो आपको सारे वैल्यूज आपको कट जाएंगे और आर मिल जाएगा। तो इस तरह आप इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमें करना क्या होगा। पहला स्टेप आपको करना होगा, आपने अगर इसको स्फीयर 1 माना है, इसको स्फीयर 2 माना है और इसको स्फीयर 3 माना है और ये आपका रिजल्टिंग स्फीयर है बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इज इक्वल्स टू रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो आपको आपने पढ़ा होगा
4/3 पाई आर वन क्यूब, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका 4/3 पाई आर टू का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर थ्री का क्यूब, और ये आपका रिजल्टिंग क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने ये आर कैपिटल ले लिया क्योंकि आप मैंने माना है कि यहाँ देखिए मैंने इंडिकेट कर दिया है कि जो आपका रेडियस है वो आपका ये है, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करेंगे बच्चों, देखिए 4/3 आपका सब में है तो आप 4/3 को कट कर सकते हैं हर जगह से, आपने कट कर दिया, ठीक है। तो आपका आ गया R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर का क्यूब। और आपको इसमें रखना क्या होगा, आपको जस्ट वैल्यूज रख देनी है यहाँ पर। देखिए अब आपका R1 आपने किसको माना है 6 सेंटीमीटर, तो आपने 6 का क्यूब रखा है यहाँ पर, ठीक है। प्लस आपने R2 किसको माना है, आपने R2 माना है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब रख दिया। देन आपने R3 किसे माना है, आपने R3 मान रखा है 10 को, 10 का क्यूब आपने कर दिया। और आपका रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, आपका रिजल्टिंग क्यूब सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। तो जब आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो आप आ जाएंगे, देखिए R1 का क्यूब मीन्स 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब आपको क्या होता है, आपको कोई जानकारी है 6 का क्यूब। जब R1 के क्यूब को R2 के क्यूब को R3 के क्यूब को आप ओपन करेंगे तो आप पा जाएंगे R क्यूब इज इक्वल्स टू 1728। उन सब के क्यूब को जो आप ओपन करेंगे और ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1728। और जब यहाँ से आप क्यूब रूट निकालेंगे 1728 का बच्चों तो आप पा जाएंगे 12, ठीक। तो आपका यहाँ आर क्या हो गया 12। इसका मतलब जो रिजल्टिंग स्फीयर आपको फाइंड आउट हो रहा है उसका रेडियस कितना है 12 है। तो आपने किया क्या, आपने इसका अगर हम देखें तो हमने किया छोटा वाला, देन उससे बड़ा वाला, देन उससे बड़ा वाला, इन तीनों स्फीयर को हमने स्फीयर 1 स्फीयर 2 स्फीयर 3 इन तीनों के वॉल्यूम को निकाला, उनको हमने ऐड कर दिया, और जो हमारा रिजल्टिंग है स्फीयर उसके वॉल्यूम के इक्वल रख दिया, और इक्वल रखने पर हमें उसका रेडियस पता चल गया। तो इस तरह बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक वेल है, गांव में आप लोग जब रहते होंगे या गांव में आप लोग कभी कभी गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेल जो होता है, कुआं जो होता है, आजकल तो कुआं ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन पहले हमारे बाबा दादा के ज़माने में या मैं भी अभी गांव जाता था, हमने हमने देखा है अपने गाँव में वेल बने होते थे, लोग उसमें से उसका यूज़ करते थे उसके पानी का, ठीक है। तो बच्चों वेल हमारा सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। आज के बच्चों को आप वेल के बारे में पूछेंगे तो शायद वो ना जान रहे हो, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धीमे धीमे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे है, हमने पानी स्टोर करने का ट्रेडिशनल वे है। अब तो मॉडर्न तरीके आ गए, हम उसे यूज़ करते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों, आपको कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, और सिलेंडर जो है इसका जो डायामीटर है, डायामीटर मीन्स ये दूरी आपकी, ये दूरी आपको कितने दे रखा है 7 मीटर दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि ये 20 मीटर डीप है, 20 मीटर डीप मीन्स इसका डेप्थ कितना है 20 मीटर। और आपसे कह रहा है कि इसमें कि इसके अंदर की जो मिट्टी है बच्चों, हमने जो वेल बनाया है उसके अंदर जो मिट्टी है उसको हमने निकाला और उसका यूज़ कर लिया हमने। कैसे उसका यूज़ हमने कर लिया, वेल था मान लेते हैं, मैंने यहाँ देखिए एक बार मैं फिर से वेल बना रहा हूँ, ये वेल था, इसके ऊपर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ये प्लेटफॉर्म है हमारा क्यूबॉइडिकल इन शेप, और इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दे रखा है, नहीं लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है हाइट। देखिए गांव में बच्चे होता क्या है कि कुएं के किनारे या वेल के किनारे हम बना लेते हैं अपने बैठने के लिए, जैसे हम लोग गांव में चबूतरा कहते हैं या बैठने वाला कुछ ऐसा सरफेस कहते हैं, ऐसा हम बना लेते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा ही क्वेश्चन में दे रखा है, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है इसका एच। क्या फाइंड आउट करना है एच, आपको गिवन क्या क्या है, आपको दे रखा है कि 22/14 मीटर इसका लेंथ एंड ब्रेथ है, इसका मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको एच फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपली बच्चों आपको कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, क्वेश्चन के पीछे, वो देखते हैं। तो आपको मैंने दो क्वेश्चन में बताया, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब किसी एक सॉलिड से किसी दूसरे चीज़ को बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ जो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ये आपके जो प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक। अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में वर्डिंग क्या है, आप क्वेश्चन की वर्डिंग को आप, मैं सॉलिड फिगर ले रहा हूँ या कुछ और बोल दे रहा हूँ तो आप उससे ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्लेटफॉर्म लिखा है तो प्लेटफॉर्म आप लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे इससे कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है क्योंकि आपका मेन आंसर, और हाँ वर्डिंग्स पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा तो आप उस पर केयर करिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म मीन्स आपका ये क्यूबॉइड इन शेप है, तो इसका हो जाएगा आपका लेंथ
इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको फाइंड आउट हाइट करना है। आपको सब वैल्यू दे रखी है, आपने सबको पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे बच्चों, नहीं पर हमारा क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं हम। पाई की वैल्यू आर आपको दे रखा है, आर आपको क्या सिलेंडर का दे रखा है, आपको डायमीटर दे रखा है। यहाँ पर आपको रेडियस नहीं दे रखा है। तो डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। तो आपने यहाँ 7/2 का इंटू 7/2, या तो 7/2 का होल स्क्वायर में 7/2 इंटू 7/2। और हाइट आपको क्या दे रखा है, हाइट आपको दे रखा है 20। दिस इक्वल्स टू लेंथ आपको दे रखा है 22 इंटू 14 इंटू एच। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा। अब देखिए 7 से हम 7 को कट कर सकते हैं, यहाँ से 11 कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ 10 कर दिया हमने यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करने पर आ गया हमारा 770 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। अब देखिए 22 11 2 जा और 11 7 जा 0, यहाँ हम कर सकते हैं 7 1 जा 0 7 2 जा, और यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ आ गया हमारा 5। तो 5/2 इज इक्वल टू एच आप यहाँ से कर सकते हैं। और 5/2 इज इक्वल टू एच का मतलब हो गया 2.5 इज इक्वल टू एच। तो बड़े ही सिंपल तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ एक क्लीन पेपर पे। देखिए आपको करना ये है कि जो आपका सिलेंडर का ये आपका वॉल्यूम होगा मिट्टी का, ये जो मिट्टी हम बाहर निकालेंगे उसी मिट्टी का हमने यूज़ किया है प्लेटफॉर्म बनाने में। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका वॉल्यूम होगा कुएँ का या वेल का, वही वॉल्यूम हमने इसके प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए यूज़ किया है। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, उस सिलेंडर के वॉल्यूम को आपको इक्वल रख देना होगा प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम को। और इसको रखते ही आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसके आंसर को पा जाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter. To find an embankment, find the height of that embankment. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सिंपल है, जैसा क्वेश्चन थर्ड था सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है। बस आपको वहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस क्या है उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में, इसमें डिफरेंस ये है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो बेस्ड था आपका किस पे, आपको दे रखा था वहाँ पर क्यूबॉइड, जो एम्बैंकमेंट या आपका सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था वो आपको दे रहा था कि वो आपका क्यूबॉइडियन शेप है। और यहाँ आपको दे रखा है कि वो किस में है, वो है हमारा सर्कुलर रिंग में। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, आपके पास एक वेल है, हमने वेल बना लिया। फिर आपसे कह रहा है वेल के बारे में, आपको क्या क्या दे रखा है कि 14 मीटर डीप है, 14 मीटर डीप है और 3 मीटर इसका डायमीटर है। इसका डायमीटर अगर 3 मीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से आपने इसका रेडियस निकाल लिया 3/2, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि आप इसके ऊपर एक रिंग बना रहे हैं जिसकी चौड़ाई है 4 मीटर। तो आपने यहाँ पर एक ऐसे आपने, ठीक है, ऐसे आप एक रिंग बना लेंगे, ठीक। और इसका जो ये विड्थ दे रखा है ये 4 मीटर दे रखा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसे, और इसकी हाइट को आपको पूछ रहा है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आपको पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको सिंपल करना क्या है बच्चों, आपने जो मिट्टी इसके अंदर से निकाला वेल का, वही मिट्टी आप यूज़ कर रहे हैं इस एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग्ड आउट या डिग्ड आउट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ये आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग्ड आउट कितना होगा, वो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के केस में आपको थोड़ा सा केयर करना होगा, क्योंकि बच्चों ये जो आपका एम्बैंकमेंट है, यहाँ देखते हैं मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये जो आपका एम्बैंकमेंट है ये आपका सर्कुलर रिंग है। और रिंग में अगर हम देखें तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर का ये आपका ट्रेस कर रहा है आपके सिलेंडर के रेडियस को। लेकिन ये हल्का सा जो ये आपका ये विड्थ दे रखा है, ये आपका ये अगर टोटल सेंटर से हम देखें तो ये बाहर रिंग के केस में ये आपका एक कैपिटल आर होता है और ये एक आपका स्मॉल आर होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर आप पाई की जगह पाई रखेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसका आपका स्क्वायर करेंगे और इंटू एच आपको कर देना है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ये हाइट ऑफ, इसको मैं स्मॉल एच ना मान के कैपिटल एच मान लेता हूँ, ठीक है। आपको हाइट फाइंड आउट करना है, तो जस्ट आपको वैल्यूज़ पुट करनी है अब। तो चलिए पुट करिए वैल्यूज़। देखिए पाई दोनों तरफ है तो पाई हमसे पाई को कट कर देते हैं। यहाँ पर आपको रेडियस किसका दे रखा है, सिलेंडर का, और सिलेंडर का रेडियस आपको दे रखा है 3/2 इंटू 3/2, और हाइट आपको दे रखा है 14, ठीक है। तो यहाँ से आप पा गए 7, आप यहाँ से 7 पा गए, तो आपका गया 3 इंटू 3 दैट इज 6, दैट इज 9, और 9 63/2, यहाँ से आप पा गए 63/2। और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो रेडियस आपको जो कैपिटल आर है वो आपका क्या है, कैपिटल आर की बात करें बच्चों तो 3/2 ये दूरी है और प्लस 4, तो 3/2
प्लस 4 आपका हो गया 11/2। 11/2 आपको हो गया कैपिटल आर। तो 11/2 का स्क्वायर आपको करना है माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल और इंटू एच। एच आपके पास क्या है, एच आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको आपको नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूँ। आपको यहाँ गया था 3/3/2 इंटू 7। ये आपका था बच्चों, देख लेते हैं एक बार, अब मैच करते हैं। 3/2 इंटू 14 था आपके पास, इंटू 14 था, यहाँ पर मैंने 14 ले रखा है। चलिए इज इक्वल्स टू 11/11 क्या था, 11/2, 11/2 का स्क्वायर माइनस माइनस था आपके पास 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, ये आपको दे रखा है। ठीक बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने पर हम क्या पा जाएंगे, देखिए यहाँ से तो आपका कट गया 7 से, हमने यहाँ पा गया 7, हम पा गए यहाँ पर 3/3/7/2, और यहाँ पर हमारा आ गया 121/4 माइनस 9/4 इंटू एच, यहाँ पर हमने कैपिटल एच ले रखा है। इसको सिंप्लीफाई करने पर पा जाएंगे जो 112/4 इंटू कैपिटल एच इज इक्वल टू 3/3/7/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम बच्चों तो क्या बचेंगे, देखिए 112/4 को हम और क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 114/2 को आप लिख सकते हैं 2, यहाँ आपने लिख दिया 2 5 10, 2 6 12, यहाँ से आप और कर सकते हैं 2 2 2 8 16, तो आपका आ गया यहाँ पर 28h इज इक्वल टू 3/3/7/2। अब देखिए 7 से आप 28 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको होगा, आपका यहाँ हो गया 4h इज इक्वल टू 3/3/2। अब देखिए इसको आप 4 को इधर भेज देंगे तो आपको ऊपर आ गया 3 3 9 और नीचे आ गया 4 2 8 इज इक्वल टू एच। अब आपको 9/8 इज इक्वल टू एच मिल गया, और 9/8 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ डिवाइड कर लें रफ वर्क में, देखिए यहाँ पर मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ रफ में, तो आप आ जाएंगे 9 को आपको अंदर रखना है, 8 से डिवाइड करना है, तो 8 1 8 दैट इज़ 1.0, 8 1 8 दैट इज़ 2, यहाँ पर आ गया आपका 20, 8 2 16 दैट इज़ 4, 8 5 40, तो आपका आंसर आ गया बच्चों 1.125, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसके क्वेश्चंस को आप करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with आइसक्रीम। देखिए आपको क्वेश्चन जो कह रहा है, सबसे पहले डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ, देन आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको दे रखा है राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके पास ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताया गया है कि इसका डायमीटर 12 है, तो आपने डायमीटर इसका 12 मान लिया सेंटीमीटर, और इसकी हाइट आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों एक आपको आइसक्रीम दे रखा है, आइसक्रीम ने आप लोगों ने खाया होगा कोन वाला आइसक्रीम। आइसक्रीम का जो शेप होता है, इसमें दो बॉडी होती है, दो सॉलिड बॉडी, एक देखा जाए तो एक कोन होता है और दूसरा आपका होता है हेमीस्फीयर। ये आपको ध्यान रखना है कि आइसक्रीम जो होता है वो दो सॉलिड फिगर को कंटेन करता है। किन किन फिगर को, एक होता है आपका हेमिस्फीयर और एक होता है आपका कोन, ठीक है। इतनी बातें अगर आपको ध्यान है तो अब चलिए हम क्वेश्चन के आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब आपको इस कोन के बारे में भी कुछ जानकारी दे रखा है, वो दे रखा है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। आपको कोन का हाइट दे रखा है बच्चों 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अगर आपको डायमीटर 6 दे रखा है तो आप यहाँ से रेडियस कह सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपको अगर डायमीटर 12 दे रखा है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको डायमीटर 12 देखा है तो यहाँ रेडियस आपका कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बातें तो बच्चों हमें डायग्राम के थ्रू ही या डायग्राम के अगल बगल ही नोट डाउन कर लेना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर बात करते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। कितने नंबर ऑफ कोन्स लगेंगे इस आपकी ये जो सिलेंडर है इसको खाली करने में, ऐसा इसका सेंस है, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को निकाल लें तो हमारा वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई r² h,
ठीक है। पाई की जगह हमने पाई रखा, आर आपको 6 दे रखा है, 6 इंटू 6, और हाइट आपको दे रखा है 15। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप अभी सॉल्व नहीं करना चाहते तो जस्ट आप यहीं पर छोड़ दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की या वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम की। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो है बच्चों वो दो है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ देखिए आर दोनों का सेम होगा, क्योंकि हमने देखा है डायग्राम, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए डायग्राम में आप देखिए इनका रेडियस जो होगा सेम होगा, क्योंकि सेम बेस पे है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे एक्ट क्या करना है देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आपका आइसक्रीम का निकल गया 1/3, आप पुट कर दीजिए 1/3 पाई की जगह। देखिए दोनों तरफ पाई है, तो 1/3 और पाई हम चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, हमने कॉमन निकाल लिया। और आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर बच्चों बचा एच प्लस, यहाँ पर क्या बच गया 2r, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हम वैल्यू पुट कर देना 1/3 पाई की जगह हमने पाई रख दिया। रेडियस आपको कितना दे रखा है, रेडियस आपको 3 दे रखा है इंटू 3। और हाइट आपको कितना दे रखा है, हाइट आपको दे रखा है 12। हाइट ऑफ कोन की बात कर रहा है बच्चों, ये हाइट ऑफ कोन है, देखिए यहाँ कोन के नीचे है ना, तो हाइट ऑफ कोन है प्लस 2 इंटू 3। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है 1/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3, और ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12 प्लस 3 टू 6, ठीक है। तो अंदर आपका देखिए यहाँ पर इससे ये कट गया हमारा 3 पाई, और अंदर आपका आ गया 18, ठीक। इतना आपका सब इनटू में है। अब हमें क्या करना है कि आपको ये आइसक्रीम का वॉल्यूम मिल पता चल गया, मतलब कि आइसक्रीम एक आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम है। अगर बच्चों एक आइसक्रीम का वॉल्यूम ये है सेंटीमीटर क्यूब, और पूरा जो वॉल्यूम है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ आइसक्रीम लगेंगे। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम या नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल वॉल्यूम से नंबर ऑफ, देख लीजिए आपको किस वे में पूछ रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद ई आइसक्रीम, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप जस्ट नंबर ऑफ कोन्स के लिए अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, ठीक है। इसको आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती हो गई बच्चों, यहाँ मैं कट करता हूँ इसे, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, ठीक है। अब आपको वैल्यू रख देना। अब टोटल वॉल्यूम क्या मिल गया आपको, टोटल वॉल्यूम मिल गया आपको, टोटल वॉल्यूम आपको मिला है, ये देखिए पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15, ठीक है। और नीचे आपको क्या मिल गया, यहाँ पर एक का मिल गया 3 इंटू पाई इंटू 18। अब देखिए पाई से तो पाई कट गया, 3 से आपने 6 को काट दिया तो 2 आ गया, और 6 3 से आपका यहाँ नीचे 3 आ गया, ठीक। 3 से आपने 5 को काटा, और 5 टू 10, दैट इज आपका आंसर कितना आ गया 10। तो नंबर ऑफ कोन्स क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल्स टू 10। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है बच्चों। आपको करना क्या है, रुकिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। एक व्हाइट पेपर में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जस्ट देखिए आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके पास जो सिलेंडर दिया है उसका आपको वॉल्यूम निकाल लेना है। इसके अंदर जो भी आपका आइसक्रीम है इसको छोटे छोटे कोन्स में भरना है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कोन्स लगेंगे, तो कितने नंबर ऑफ कोन्स लगेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए इसका पूरे का वॉल्यूम निकाल लें, और एक का वॉल्यूम निकालें, और टोटल वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड कर देंगे एक के वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, तो हम क्या पा जाएंगे, नंबर ऑफ कोन्स या आइसक्रीम, ठीक बच्चों। इस तरह इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है उस चीज़ को ध्यान देना है, देन आपको एक्ट करना है, आपको जल्दबाजी में एक्ट नहीं करना है। तो भैया आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको करना है, सिल्वर कॉइन दे रखा है बच्चों आपको। तो सिल्वर कॉइन दे रखा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि सिल्वर कॉइन होता कैसे है। सिल्वर कॉइन का तो कोई बहुत मायने नहीं है, लेकिन हाँ कॉइन कैसा होता है वो आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कॉइन आपका होता है सिलेंडर इन शेप में, आपका होता है सिलेंडर इन शेप, ठीक है।
अब सिलेंडर शेप में होता है, आपको उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। और आपको उसका थिकनेस, थिकनेस मीन्स ये ऊंचाई हम कह लें, ठीक, थिकनेस या मोटाई कह लें, वो आपको दे रखा है 2 mm, ये 2 mm दे रखा है, और ये 1.75 cm दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में यहाँ से फिर से लिखता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखिए आपको दे रखा है 2 mm और 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। इन चीज़ का बड़ा ही ध्यान देना है बच्चों में। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको पढ़ना है, देन उसमें जो गिवन है उस पर बहुत केयर करना है, उस पर डायग्राम क्या है, कौन सा सॉलिड फिगर है, इसको आइडेंटिफाई करना है, देन आपको रिएक्ट करना है। ये नहीं कि आपने जस्ट देखा और कूद गए मैदान में, नहीं आप करके ही छोड़ेंगे, नहीं, आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन है क्या। देन अब देखिए यहाँ पर इसमें सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर mm दे रखा है, यहाँ पर cm दे रखा है। तो सबसे पहला काम आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि आपको इस cm और mm, सेंटीमीटर और मिलीमीटर को आपको सेम करना है, ठीक है। अगर सेम करना है तो आप देखिए इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर लीजिए, या इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो चलिए हम इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो सेंटीमीटर में जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक। कैसे करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो जब आपको केस में करना है, आपको मिलीमीटर से चेंज करना है सेंटीमीटर में। आपको छोटे यूनिट से जब आपको बड़े यूनिट की तरफ जाना होता है तो आप डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, जितने जीरोस आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपका 2 mm है, और आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो आप डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपका क्या आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, हमारा ये हो गया। अब आपने इतना कर लिया, अब इसके बाद आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर, अब आपको अगर ऐसा हो मिल गया है तो आप इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अगर इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू पाई हमने रखा, आर आपको क्या दे रखा है, रेडियस, रेडियस मीन्स अब आपका ये डायमीटर दे रखा है, जो आपको डायमीटर दे रखा है 1.75 दे रखा है, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा 1.75/2 का स्क्वायर, और एच आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर आपने क्या 0.2, ठीक है। इतना आपने कर लिया। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, वहाँ हम देखते हैं इसको, ठीक है। इतना आपने जब किया, चलिए ठीक है, आपका वहाँ पर आंसर क्या आ गया था, एक बार हम उसे नोट डाउन करते हैं दोबारा। आंसर आपका क्या आया है, आंसर मीन्स आपने यहाँ पर जो सॉल्व किया क्या है 0.17 आपका क्या है पाई इंटू 1.75 अपॉन 2 का स्क्वायर 0.2, इतना आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम आपका इतना आ गया। अब देखिए आपको बनाना क्या है, तो आपको बनाना है क्यूबॉइड, तो आपको निकाल लेना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने से पहले सबसे पहले आपको जो डायमेंशन दे रखा है क्यूबॉइड का, जो डायमेंशन है आपको उसे देख लेना है, और आप उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसके लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको दे रखा है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये सब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका दोनों सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको ये मिल गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आप आ जाएंगे 55/10 इंटू 10 इंटू 3/5/10, ठीक है। देखिए 10 से 10 को यहाँ पर हमने काट दिया, अब आपका आ गया 5 2 जा 5 1 जा 1 जा, यहाँ आपका आ गया 11 इंटू 3/5/2, ये आपका आ गया वॉल्यूम किसका, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अभी मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो आप पूरा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मत रहिएगा, जस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको कट करना है, ठीक है। तो आपको उतने पे ध्यान रखिएगा आप कि आपको कट कैसे करना है, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आपको बच्चों निकालना क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है कि कितने कॉइन लगेंगे इस वॉल्यूम को या क्यूबॉइड बनाने में, ठीक है। हमने माना लेट द नंबर ऑफ कॉइन बी एन, हमने एन मान लिया, ठीक है। अब अगर हमने एन मान लिया, तो अगर हमने कहा कि ये जो कॉइन एक है, इस कॉइन को हमें बनाना है क्यूबॉइड, ठीक है, इस कॉइन को क्यूबॉइड बनाना है, तो हमने ये एक कॉइन था, इस तरह हमने एन कॉइन ले लिया, एन हमें नहीं मालूम कितना है, एन कॉइन को अगर हम ले लेंगे तो हम इस क्यूबॉइड को बना लेंगे। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर हम डिवाइड कर दे वन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन,
तो आपका एन आ जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको रख देना है, पुट कर देना है वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ ऑफ क्यूबॉइड क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपने निकाला है, ये देखिए यहाँ पर 11 इंटू 35/2, 11 इंटू 35/2, और आपने टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम आपने किया पाई इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 2/10, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो आप कितना पा जाएंगे 400, तो ये आपको आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर को करना क्या है, आपको एक कॉइन का वॉल्यूम निकाला आपने और पूरे क्यूबॉइड का आपने वॉल्यूम निकाल लिया। अब पूरे क्यूबॉइड से अगर पूरे क्यूबॉइड को अगर हम डिवाइड कर देंगे एक कॉइन के वॉल्यूम से तो आप क्या पा जाएंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स। ये आपको फाइंड आउट करना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल बकेट है, इसमें सैंड है, और इसको जब पलटा गया तो आपका एक बन गया कोनिकल हीप, ठीक है। अब इस कोनिकल हीप के आपको रेडियस फाइंड करना है आपको, और इसका आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है। दो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है बच्चों, आपको हाइट गिवन है, हाइट आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर कोनिकल हीप का, और यहाँ पर आपका सिलेंडर के बारे में दे रखा है कि जो इसका रेडियस है वो 18 है और इसका जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये भी मालूम है कि अगर इसके अंदर जो सैंड होगा उसको जो हम पलटेंगे, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा वही वॉल्यूम ऑफ सैंड आप किसके लिए वही यूज हो रहा है आपका हीप बनाने में, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, पाई की जगह आपने पाई रखा, आर की जगह आपने रखा 18 इंटू 18, और हाइट की जगह आपने रखा 32, ठीक है। और यही आपके किसके इक्वल हो गई, ये आपका इक्वल हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, दूसरा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले आपने ये फाइंड किया फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या हो जाएगा, आपने से फर्स्ट मान लिया, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 की 1/3, पाई की जगह आपने पाई रखा, रेडियस आपका क्या आ गया, रेडियस आपको दे रखा है। अगर आपको यहाँ पर रेडियस ही फाइंड आउट करना है, रेडियस आपको दे तो रखा नहीं है, तो आपने रेडियस का स्क्वायर किया इंटू एच, यहाँ पर कैपिटल ले लीजिए, एच मीन्स आपको दे रखा है 24, ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आप पा जाएंगे, देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब तो आपको मिल जाएगा, देखिए आपको क्या क्या मिल गया, आपको मिल गया यहाँ पर 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस आपका इसका स्क्वायर इंटू एच आपको दे रखा है 24, यहाँ से आपको मिल गया 8 पाई आर स्क्वायर, और आपको ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वही आपका इक्वल है किसके, यही आपके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, जो सैंड है इनसाइड द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन आपने रख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको कितना मिला था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको जो भी मिला था वही कोन के बराबर है, तो यहाँ पर आपका आगे 8 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मिल गया है पाई 18 इंटू 18 इंटू 32, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर पाई 18 इंटू 18 इंटू 32, ठीक है। इसको सॉल्व आप करिए, देखिए 8 से आपको कुछ कट रहा है, यहाँ से 4 आ गया आपका, ठीक। पाई की वैल्यू आप इधर भेजेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए पाई से पाई आपका यहाँ कट जाएगा, ठीक। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4, और 18 इंटू 18 इंटू 4 को अगर आप रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू 18 इंटू 2, टू आपका क्या आ गया 36 इज इक्वल टू आर। तो आपने आर फाइंड आउट कर लिया, मतलब रेडियस ऑफ कोन आपने क्या फाइंड आउट किया 36। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है, और स्लैंट हाइट के बारे में आप क्या जानते हैं, आप स्लैंट हाइट के बारे में जानते हैं कि आपको जो स्लैंट हाइट होता है वो होता है एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट के लिए आपने एच आपको 24 का स्क्वायर दे रखा है, और आपको आर दे रखा है 36 का स्क्वायर, ठीक। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पा जाएंगे कितना, देखिए 30 तो 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप पा जाएंगे 12√13, ये आपका हो जाएगा स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो आपने सिंपली करना क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में मेन आपको क्या करना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब
किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको मालूम है, ये जो आपका सिलेंडर है इसके अंदर जो बालू होगा, जो सैंड होगा, इसी सैंड का हम यूज़ कर रहे हैं कोन बनाने में। कोन बनाने में इसी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो सैंड का वॉल्यूम होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। जस्ट इसी को आप जब पुट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि वाटर इन अ कैनाल, किसी कैनाल में वाटर है जिसका जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है, वो 1.5 मीटर डीप है, और वो फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो कितना एरिया, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में वो कितने एरिया को इरीगेट करेगा अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? अगर नहीं है तो देखिए समझिए क्या कहता है। कह रहा है कि आपके पास एक कैनाल है, ठीक है। कैनाल में आपका 6 मीटर वाइड आपका क्या दे रखा है, कैनाल। तो आपने माना ये 6 मीटर वाइड कैनाल है, ठीक है। अब इसमें से पानी फ्लो कर रहा है जिसका डीप कितना है, ये 1.5 मीटर, और 6 मीटर वाइड है ये, ठीक है। ये आपको देख लीजिए, ये कैनाल आपका, ठीक। और ये आपको 1.5 ऐसा किसी तरह आपका इस तरह कैनाल है, ठीक। आपको कह रहा है बच्चों कि 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है आपका वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलिए देख लेते हैं। आपको जो जो दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। आपको विड्थ दे रखा है कितना, 1 पॉइंट, विड्थ आपको 6 दे रखा है, 6 मीटर। और आपको डेप्थ दे रखा है, डीप दे रखा है कितना, 1.5, दैट इज 1.5 मतलब हो गया 3.2 मीटर। ये दो चीज़ आपने लिख लिया। अब देखिए स्पीड ऑफ आपको फ्लो ऑफ वाटर दे रखा है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 10 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर है, आपको सारी यूनिट एक ही यूनिट में कर लेना है। देखिए किलोमीटर है तो इसे हम कर लेते हैं मीटर पर आवर में, और मीटर पर आवर में करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो आपको आ गया 10000, 4 टाइम्स 0 मीटर पर आवर। इतना चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, वो आपको मीटर पर आवर में आ गया। अब उसको आप मीटर पर मिनट में कर लीजिए। तो मीटर पर मिनट में करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे 60 से तो आप पा जाएंगे 500/3 मीटर पर मिनट। तो आपने जो आपने स्पीड निकाल लिया वाटर फ्लो का, वो मीटर पर मिनट में निकाल लिया। मीटर पर, यहाँ पर मैंने मिनट लिख दिया, मीटर पर मिनट, ठीक है। इसके बाद आप इतना तो आपको दे रखा है कि इतना, इतने मिनट में, 1 मिनट में 500/3 मीटर जाएगा। अगर 1 मिनट में इतना जा रहा है तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा। इसको हम देख लेते हैं। 30 मिनट में आपका ट्रेवल करेगा 500/3 इंटू 30। ये आपका कितना हो गया, आपका होगा 3 से आप 3 को कट कर देंगे, 5000 मीटर, इतना मीटर आपका ट्रेवल करेगा, ठीक। यहाँ से इतना आ गया। अब इसके बाद आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। आपका क्यूबॉइड शेप में बन रहा है तो ये होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ आपको कितना दे रखा है, लेंथ आपको दे रखा है 5000, ब्रेथ आपको कितना दे रखा है, ब्रेथ आपको 6 दे रखा है, और हाइट आपको दे रखा है 3/2। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 3 3 9 4500 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। आपने सब कुछ, सॉरी बच्चों, मीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, मीटर क्यूब आपका क्या आ गया, मीटर क्यूब, ठीक है। इतना मीटर क्यूब आपका आ गया वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को कह रहा है कि आपको चाहिए कितना वाटर, आपको कितना कह रहा है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर का क्या मतलब है, द एरिया इट विल इरीगेट, द एरिया इट विल इरीगेट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 45000 डिवाइड बाई 8/100। 8/100 क्यों, 8/100 इसलिए क्योंकि 8 आपको दे रखा है किस में, 8 आपको दे रखा है सेंटीमीटर में, इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा, इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आप पा जाएंगे 4500000 अपॉन 8, ठीक है। आपको इतना मिल गया, और ये आपको मिल गया वो एरिया जो इरीगेट होगा, इतना एरिया आपका इरीगेट होगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम पा जाएंगे, यहाँ देखिए इसको आप जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप आ जाएंगे 50562500, यहाँ पर आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आपका 5 6 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप आ जाएंगे 562500 मीटर स्क्वायर में पा जाएंगे आप, ठीक है। और आपको चाहिए हेक्टेयर में, तो आप जब पा गए 56250, और आप इसे डिवाइड कर देंगे, आप इसे
10,000 10,000 से, तो आप मीटर से कैसे पा जाएंगे, हेक्टेयर में। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 56.2500, इतना हेक्टेयर। और इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 5625 हेक्टेयर। तो इस तरह बच्चों आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको जो गिवन है, आपको स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले इसे एक यूनिट में कर लेना, सबको आप एक यूनिट में करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है, जो वाटर जा रहा है, बॉडी फ्लो वाटर फ्लो हो रहा है, वो क्यूबॉइड का फॉर्म कर रहा है। आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब स्टैंडिंग वाटर की बात की जा रही है, तो आप जितना भी स्टैंडिंग वाटर दे रहा है उसको सेम मिनट करके डिवाइड कर देंगे। फिर आपको एरिया ऑफ इरीगेटेड मिल जाएगा, जो एरिया इरीगेट होगा। ठीक, अब जो एरिया इरीगेट आपको मिल गया, इस एरिया को आपको हेक्टेयर में करना है, तो आपने इसे चेंज किया हेक्टेयर में। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और 9th क्वेश्चन जो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो थोड़े से आपके ट्रिकी टाइप के हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपको इसमें गिवन क्या है, आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कह रहा है, ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर, in how much time will the tank be filled? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको जो जो गिवन है फिर आपको ये करना होगा। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल टैंक की बात करते हैं हम। सिलेंड्रिकल टैंक, तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल टैंक की बात करेंगे। तो आपको यहाँ क्या दे रखा है, इसके बारे में आपको दे रखा है डायमीटर। आपको डायमीटर अगर 10 मीटर दे रखा है, तो आप इसके रेडियस को कितना बता सकते हैं, 5 मीटर। यहाँ से आपको डायमीटर और रेडियस पता चल गया। आपको हाइट कितना दिया है, हाइट डेप्थ मीन्स आपको यहाँ डेप्थ दिया है, डेप्थ के नाम से, डेप्थ मीन्स हाइट। हाइट आपको दे दिया गया 2 मीटर। ठीक, अगर हाइट और डायमीटर और रेडियस आप ये सब निकाल लिए, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ये आपका होगा कितना, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। दिस इम्प्लाइज, रख दिए, रेडियस आपका 5 × 5 और हाइट आपका 2। यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 50 पाई सेंटीमीटर मीटर क्यूब, ये आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आपको दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ये आपको दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। जब आपको कोई चीज़ किलोमीटर में दे रखा है और सारे यूनिट्स आपके अलग हैं, तो आपको उसे चेंज कर लेना होगा सबसे पहले। तो आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप चेंज कर लीजिए किस में, आप इसको चेंज कर लीजिए मीटर पर आवर में। तो आपका क्या हो जाएगा, 3000 मीटर पर आवर। अब आपने मीटर पर आवर कर लिया, अब इसको आप चेंज कर लीजिए मीटर पर मिनट में। मीटर पर मिनट में आप चेंज करेंगे, तो 3000 डिवाइड बाई 60, आपका ये मीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 50 मीटर पर मिनट। ठीक, तो आपको यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर मिनट में चेंज किया, तो आपका आ गया 50 मीटर पर मिनट। अब देखिए फॉर पाइप, जो आपका पाइप इंटरनल डायमीटर, पाइप के बारे में आपको बात करी है, तो पाइप ले लेते हैं हम। पाइप के बारे में आपको क्या पता चल रहा है, पाइप के लिए आपको पता चल रहा है कि पाइप का इंटरनल जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आपको सेंटीमीटर 20 दे रखा है, डायमीटर तो आपका रेडियस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, तो आपका इसे मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर। इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब अगर आपको इतना मिल गया, तो आप इसके कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज पर मिनट। ठीक, ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर पाई की वैल्यू आपने पाई रखी, आर की जगह 0.1 का स्क्वायर रखा, और एच आपको क्या दे रखा है, एच आपको दे रखा है 50। ठीक है, यहाँ से आपको मिल गया पाई/2 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। जब आपने इतना निकाल लिया, इसके वॉल्यूम को निकाल लिया, अब देखिए जब आपने इतना कर लिया, आपने इसके वॉल्यूम को निकाल लिया, तब आपको करना क्या है, अब आपको बात करनी है सीधे रिक्वायर्ड टाइम पूछ रहा है आपसे, रिक्वायर्ड टाइम। तो रिक्वायर्ड टाइम आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ, यहाँ देखिए रिक्वायर्ड टाइम आपका हो जाएगा वॉल्यूम टोटल जो आपने पहले निकाला था, दैट इज 50 पाई अपॉन, अभी आपने कितना वॉल्यूम निकाला, पाई/2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 मिनट।
ये आपका आंसर आ गया मिनट में। इसको आप सेकंड में, इसको आप आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 प्लस 40, 60 मीन्स 1 आवर प्लस 40 मीन्स 40 मिनट, तो 1 आवर 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको करना क्या है, पहले तो आपको वाटर वॉल्यूम टोटल निकाल लेना है, देन आपको पता कर लेना है कि जो आपको पाइप दे रखा है इससे कितना वॉल्यूम आपका ट्रांसफर हो रहा है, कितना इसकी वॉल्यूम जा रहा है। फिर आपको टोटल वॉल्यूम को इसके पाइप के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा इतना। और इस तरह बच्चों आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं एट्थ और नाइन्थ, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 100% चांसेस हैं आने के क्वेश्चन नंबर 9th के। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन नंबर 8th और 9th पे ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या छिपा है इनके पीछे। क्वेश्चन नंबर 8th में आपको क्यूबॉइड बन रहा है वो ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 9th में भी जस्ट आपको उसी तरह वॉल्यूम ऑफ आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है और ये पाइप का निकाल लेना है, फिर आपको डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसमें फ़ायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।